नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं कुंदन। पिछले महीने 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक पटना में हुई थी और अब आज जो है विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। पहली बैठक के बाद से भाजपा तिलमिला गई थी। अब दूसरी बैठक के बाद क्या होगा देश में, देश की राजनीति किस तरफ रुख लेगी, यह जानने के लिए हम आए हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद के पास। एजाज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। आज विपक्षी एकता की बैठक है। पहली बैठक आपने की, आप लोगों ने अगुवाई की और उसमें भाजपा इस तरह तिलमिला गई कि बहुत बड़े आरोप आप पे लगने लगे। और अब दूसरी बार क्या होगा? देखिए, 23 जून 2023 को पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसमें एका का जो संकल्प लिया गया और उसको आगे बढ़ाने का जो संकल्प था, उस दिशा में आज और कल 2 दिवसीय बैठक हो रही है। और आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 23 की बैठक के बाद भाजपा खेमे में जो बेचैनी थी, वो 17 और 18 की बैठक से पहले ही बेचैनी स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। भाजपा जो कहा करती थी कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारा सबसे ज़्यादा जनाधार है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सबको विश्वास है, उसका पोल खुल गया। और अब तिनका जोड़ करके ये आशियाना खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इनका ये प्रयास अब सफल कभी नहीं हो सकता है। देश की जनता और देश के लोग चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प, और उस विकल्प की दिशा में तो आप देख रहे हैं कि उस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो बेचैनी है, घबराहट है, और तिनका जोड़ करके ये जो आशियाना खड़ा करना चाहते हैं, इनका ये प्रयास पूरी तरह से विफल रहेगा। और जनता के बीच से अब आवाज़ें आने लगी है कि भाजपा से हमको मुक्ति लेना है। और भाजपा केंद्र की सरकार ना नौजवानों के हित में है, ना समाज के हित में है, ना महिलाओं के हित में है, ना रोज़गार के हित में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई बढ़ाने वाली, हमारे दो की राजनीति करने वाली और भ्रष्टाचार को शिष्टाचार और सदाचार का रूप देने वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल चुका है। और भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद पर कहा करती थी, वो लगातार परिवारवादियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे पासवान जी का परिवार हो, चाहे राजभर का परिवार हो, चाहे अन्य लोग हों। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवादी लोगों को पहले से संरक्षण मिलते रहा है, चाहे अमित शाह के बेटा हों, चाहे राजनाथ सिंह के पंकज सिंह हो या अन्य लोग हों। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो बातें कहती है उस पर टिकी हुई नहीं है। जी, सवाल ये था कि विपक्षी एकता की बैठक जो है, पहली बैठक थी, अब दूसरी बैठक में क्या अब तय हो जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा? देखिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समय और धैर्य रखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को देखिए और उस बेचैनी से आप समझ जाइए कि भाजपा को स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आ गई है कि देश के अंदर विकल्प की राजनीति जो विपक्षी दलों की एका के संकल्प के साथ बिहार ने शुरुआत की थी, अब बिहार ने 9 अगस्त 2022 को जो संदेश दिया था, अब देश ने भी सुनना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि बिहार पटना में जो बैठक हुई थी उसमें 15 दल के लोग थे, और आज जो बैठक शुरू हो रही है इसमें 24 से ऊपर दल के लोग हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि विपक्षी दलों का विश्वास दिन प्रतिदिन अपने नेतृत्व, अपने लोगों पर बढ़ रहा है। लेकिन ममता और केजरीवाल पे अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए, कोई संशय नहीं। आज केजरीवाल साहब निकलने से पहले उन्होंने स्वागत किया है। कांग्रेस ने जो अधिसूचना पर अपना स्पष्ट मंतव्य दिया है, ये स्पष्ट आ गया कि अध्यादेश के मामले में देश के सभी विपक्षी दल एक हैं और एकजुट होकर के भाजपा के जो अलोकतांत्रिक रवैये हैं उसका विरोध करेंगे। अच्छा, एक सवाल जी, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ पटना में, भाजपा ने शिक्षकों का मामला उठा के वो डोमिसाइल का मामला उठा रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया है कि अब क्षेत्रीय पार्टी डोमिसाइल नहीं चाह रही है और वो नेशनल पार्टी होकर डोमिसाइल, और ऊपर से वन नेशन वन लॉ यूसीसी की मांग करती है? ये दोहरा चरित्र भाजपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, राजनीति के अलावा उसको कुछ आता नहीं है। जनता और जनता के हितों से मतलब नहीं है, शिक्षकों के हितों से कभी मतलब रहा नहीं है। अगर उनको मतलब होता तो 2019 से 2022 8 अगस्त तक वो सत्ता में थे। एसटीईटी और बीटीईटी और सेटेट वाले लोग
जो बेरोजगार बैठे हुए थे उनको ये समायोजित कर लिए होते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। छठे चरण की प्रक्रिया महागठबंधन सरकार ने पूरी की और 7वें चरण से पहले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ही आंदोलन के क्रम में कहा कि बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इससे बेहतर होगा और बिहार देश के स्तर पर मुकाबला करने की स्थिति में होगा। देखिए, डोमिसाइल के मामले में स्पष्ट रूप से चीफ सेक्रेटरी बिहार ने कर दिया है कि जो फेडरल सिस्टम है उससे हम अलग नहीं जा सकते हैं। और सबको पता है कि बिहार के लोग देश के अन्य राज्यों में भी जा कर के नौकरियां करते हैं और नौकरियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भाग लेते हैं और उनकी वहाँ पर भूमिका होती है और उनको कहीं ना कहीं नौकरियों में स्थान मिलता है। अगर हम ये सिस्टम लागू कर देंगे तो इससे बिहार और बिहारियों का ही नुकसान होगा और देश का फेडरल सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, ये समझना चाहिए। आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को। इनका साफ साफ कहना है कि जो विपक्षी एकता की बैठक जो है वो होने जा रही है, दूसरी बैठक है और इसमें सब कुछ साफ साफ निकल कर सामने आ जाएगा। कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, विपक्षी एक होकर कैसे लड़ेंगे, ये आज लगभग जो भी अभी जो आईना है वो अभी साफ नहीं है, लेकिन अब साफ हो जाएगा आज के बैठक के बाद। अब बने रहिएगा नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।